जबरदस्ती फिर क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मान रहा? जबरदस्ती बोला था ना, बोला था ना, बोला था ना कि जबरदस्ती। समझ नहीं आती। समझ में नहीं आ रहा। जब आपको मैंने बोल दिया नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं समझ में आ रहा, मेरे पर विश्वास नहीं है, पैर पड़ू तेरे। उसके सारे खानदान वाले ना आपको क्या मैं जवाब दूं? वैसे साबित कर लेंगे आपको कि वाकई वो ऐसी है, इसलिए वो छोड़ के गई है। क्योंकि ये जो लेके आया है ना, ये देख रहे हो कहाँ निकल। बताओ, तुम सबसे पहले अपने जैसे भी किए अपने परिवार को, तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। अब फिर बोल रहे हो कि आप उन्हें बुला दो। किस मुंह से जाओगे आप उसको कुछ कहने, कुछ बोलने? क्या ट्रस्ट करेगी कभी? ट्रस्ट तो नहीं करेगी, लेकिन एक बार के लिए मैं उससे कम से कम गया तो अपनी गलती का रियलाइज तो उसको विश्वास तो दिला सकूंगा ना। अच्छा, तुमने गलती किया, उसका रियलाइज कौन करेगा? कौन करेगा? हैं? इतना घिनौना इल्जाम लगाया बीबी के ऊपर। अपनी बातों को, अपनी गलतियों का रियलाइज तो कर सके। नहीं, एक दूसरे के दबाव है, वही ना करता है, वो समझ में आता है कि चलो पसंद नहीं हुआ, इसलिए वो बोल रहा है, उससे पीछा न छोड़ाना चाहे, उससे जान छोड़ाना चाहता है। लेकिन तुमने तो लव मैरिज शादी किया था, हैं? मतलब गलती इसलिए करते हो कि फिर बाद में माफी मांगना पड़े। तो फिर गलती ही क्यों करते हो? मत करो ना उस गलती को। पहले गलती करोगे फिर माफी मांगोगे? हाँ, कुछ सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। पहले ही कुछ कर लो, उसके बाद में भुगतते रहो। तुम क्या भुगतोगे? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप तब तो है ही नहीं, मतलब होते तो वो भी भुगतते। इसी में लोग शादी विवाह करते हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, अपने जमीन जायदाद सब कुछ देख रेख करने के लिए वारिस का हमेशा खोज रहता है कि लास्ट में मरने के बाद कम से कम आग देने वाला तो रहेगा, कुछ होगा चाहे नहीं होगा। तो बताओ, सारे को लोग समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। मैं कितनी देर से आपको लोगों को यही बात बार बार ही बोले जा रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसा गलती नहीं करी, मैंने कोई मर्डर नहीं किया जो मेरे ऊपर बार बार ही लांछन लगाया जा रहा है कि मैंने मर्डर किया है, मैंने बच्चे को मारा है, मैंने उसको धक्का दे के बाहर भगा दिया, ये कर दिया। आप बार बार ही मेरे ऊपर गलत समझ रहे हो। मतलब वो गलत है। छोड़ के क्यों चली गई? क्यों चली गई बीबी? वो सिर्फ वो गलत है, उसके दिमाग में शक पैदा हुआ है। शक नहीं, हकीकत है, तुमने किया है, प्रॉपर्टी के लिए किया है। क्योंकि तुम्हारा बाप तुमको पता था कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बीबी के नाम पे सारा प्रॉपर्टी कर रखा है। सच्चाई अभी भी, मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी सच्चाई वही है कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारा। नहीं, लोभ तो यहाँ क्यों आए भाई? तुम्हारा ये तमाशा ना हम सुनने के लिए नहीं बैठे। क्यों आए हो? स्पष्ट बताओ। आप मुझसे एक बार बात करवा दो। क्या बात करवाऊं? बात पूछनी है मुझे। आपकी वो बीवी है, आप बात नहीं कर सकते हो? मुझसे ज्यादा बेस्ट आप जानते हो उनको। मेरी बात सुन नहीं रही ना वो। आपकी नहीं सुनी तो हमारी सुन लेगी वो। क्या पता है? क्यों? मैं भगवान हूँ, कोर्ट हूँ, कचहरी हूँ, मेरा क्यों सुन लेंगी वो? जो पति का बात नहीं सुनेगा वो गैर किसी का क्यों सुनेगा? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया। क्या उसने कितने नीचे घटिया बात कर रहे थे, कितने लोगों मर्दों के साथ उठती है बैठती है, इसका मतलब क्या? गलत हो गई है? तब इतना अगर शौक था ना तो उसको बाहर जॉब करने नहीं देता, अपने से बैठ के कमाता और उसको खिलाने का बोलता, उसको बोलता तू घर में बैठी रह। गांव देहात के जैसे औरतें करती हैं। पिछवाड़ा में तो इतना दम है नहीं, पैसे भी कमाया, 4 लोगों के साथ उठे बैठे भी ना हो, है ना? फैक्ट्री खोल दो, पैसे छापने के, घर में बैठ के छापते रहना। काम करने के लिए तो उसको 4 लोगों के पास जाना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा। खुद जब नहीं कमाओगे तो कैसे होगा? बीवी या बहू कमाएगी ही कमाएगी। जब तुम नालायक हो जाओ, जब तुम नहीं कमा सकते हो। लगा दिया बाबू, माइक लीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। यह सोनी भैया है। क्या नाम है? मुकेश जी को आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे। ये वही इंसान है, वही शख्स है जो इन्होंने अपने बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि इनका कहना है और इनके पत्नी का भी कहना था, इनकी पत्नी ही ने इनको छोड़ दिया था, ये नहीं छोड़े थे। इस चीज़ को मैं नहीं इनके लिए उसके लिए इनको गलत मान सकता हूँ।
क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर एक गलत लांछन लगा दिया था। वो एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है। इनका कहना था कि वो 4 लोगों के साथ उठती है बैठती है, 4 मर्दों के साथ, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन कौन क्या क्या होता है, कि वो सब ना लोगों का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो उन सब के साथ इनका गलत रिलेशन होगा, गलत रिश्ता होगा। मेन मुद्दा यही था ना, तुम्हारा सोच यही था ना। लेकिन ये सोच तुम्हारा बहुत नीच और घटिया है कि नहीं? अगर उस जगह पे मान के चलो तुम रहते, तुम क्या सोचते? तुम ही अगर डायरेक्टर रहते, कितने लोगों के साथ ऐसा करते? नहीं करता ना। फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा गंदा चीज़ कैसे आ गया? किसने तुम्हारे दिमाग को माइंड वॉश किया था ये चीज़? उसने बार बार ये गलत सोचना शुरू कर दिया कि भैया कि ये मैं इसका कल्प्रेट हूँ, तो मुझे भी कोई वो रीज़न चाहिए था कि भैया ऐसा नहीं है, मैंने बच्चे को नहीं मारा। बार बार ही बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसको कहा नौकरी छोड़ दे, नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने क्यों छोड़ दे नौकरी? मैं पूछ रहा हूँ, या तो तुम्हारे पिछवाड़े में वो दम होना चाहिए कि उसको घर पर बैठा करके उसका खर्चा चला लो, और नहीं अगर तुम चाहते हो कि वो जॉब करे तो तुमको इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो 4 मर्दों के साथ या 4 औरतें के साथ उठे बैठे जाए, कहीं घूमे फिरे, काम करे, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे वो। और नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना पावर होना चाहिए कि उसको घर बैठा करके उसका सारा खर्चा मेंटेन कर लो। तुम है इतना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो इतना तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, सब इग्नोर करना पड़ेगा तुमको। क्यों आए हो? किस लिए आए हो? मिलना है उनसे? क्या मिलना है? अगर वो नहीं मिलना चाहती है फिर भी एक बार बात करना चाहता हूँ उससे। आप बात करना चाहते हो, फिर मामला बिगड़ गया तो? सुधरा हुआ कब है? तो इतना बिगड़ तो चुका ही है। कभी तुमने कोशिश ही नहीं किया सुधारने का, तो कैसे सुधरेगा? मान के चलो ठीक है, उन्होंने ही छोड़ के चली गई, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता था? तुम्हारा अगर बेटा होता, बाप को अगर छोड़ के जाए कहीं, तो बाप जाने देगा उसको? नहीं। बेटी अगर हो जाए 12 साल 14 साल का, बोले पापा मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, छोड़ के चली जा, छोड़ दोगे? नहीं। फिर उनको कैसे छोड़ दिया? तो तुम्हारे साथ 7 फेरे ली थी ना। जिद पड़ गई थी, मानी नहीं रही, खूब समझाया, नहीं वो छोड़ के चली गई। मैंने उसको खूब मिन्नतें भी करी, पैर पकड़ लिए, तब भी नहीं मानी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं रहना, बस नहीं रहना। कैसे मान जाए? इतना घिनौना इंजाम कोई औरत कैसे झेलेगी? कैसे झेलेगी? कोई अपने बदनामी का दाग अपने माथे पे टीका लगा के कोई घूमेगा? कल को दुनिया यही कहती इसका पति ही इसको क्या रिश्ता नाम बताऊं उसका गलत मानता है, तो दूसरा दुनिया क्या कहेगा? हैं? एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, हम अपने बबुआ को बबुआ नहीं बोलेंगे तो दूसरा कोई क्या खाक बोलेगा। मतलब समझ में आया? नहीं आया, लेकिन मैं समझा देता हूँ। अगर हम अपने बच्चे को बबुआ जी नहीं बोलेंगे, उसमें जी नहीं लगाएंगे, तो दूसरा कोई भी नहीं लगाए। समझ रहे हो ना? जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना, तब आप रिस्पेक्ट लेने के लायक भी रहोगे, खातिर उसके रहोगे। अगर नहीं तुम दूसरे का रिस्पेक्ट कर सकते हो ना, तो उसका उम्मीद भी मत लगा के रखो कि हमें भी कोई रिस्पेक्ट वापस करेगा। नहीं, किसी का बाप का कोई गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है। तुम्हारी पत्नी है वो, कोई नौकर नहीं है वो। 7 फेरे लिया है तुम्हारे साथ, जितना अधिकार तुम पर तुम्हारा है उतना ही अधिकार उसका भी है तुम्हारे ऊपर। बुलाएं। मामला अगर फिर बिगड़ गया तो बुला दूं? हैं? सुधरा हुआ तो था ही नहीं, उम्मीद है बस, बाकी बात अगर फिर बिगड़ गया तो तुम ही समझोगे, हम नहीं समझेंगे। देखिए हम सामने कैमरा लगाए, क्योंकि हम सब चीज़ कैमरा में शूट करते हैं, बिना कैमरा का हम कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? माइक पकड़ो। बंद करो बाबू, तब तक हम फोन करके बुला रहे हैं उनको। लगा लो। A few moments later. अच्छा, तुमने इधर बुलाया? आ गई तुमने बुलाया? हाँ? मुझे लगा ही था कि उनका कॉल आया तो आपने ही मुझे बुलाया होगा। तो क्या हो गया, बुला दे तो बैठो। तुम मुझे जीने नहीं दे सकते क्या? अरे बैठ के बात तो कर लो पहले। क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं? ये बताओ। आत्महत्या करने के लिए कहा किसने है तुम्हें? तो तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ये बताओ। पीछा मैं नहीं छोड़ रहा। क्यों बुलाया आपने इधर मुझे? बैठ के बात करोगी? और ये हालत देखी अपनी, क्या हालत हो गई? मैं ठीक देख ली?
मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या मिला ये सब करके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपने ये सब किस परपंच टॉपिक पे करके बुलाया? मिला क्या तुम्हें? ये बताओ, क्या मिला तुम्हें? मैंने हासिल क्या आपको हुआ? उस दिन भी समझाया था कि अब इसके बाद आप मुझे दिखना मत। नहीं दिखना, मैं कुछ जरूरी भी नहीं समझता कि दिखना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछने जरूर आया था कि तुम्हें मिला क्या ये सब चीजें करके? आपको क्या मिला? मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया तुमने। हर जगह, हर पूरे घर तो तक, तुमने प्रदेश तक, रिश्तेदारी तक, गांव जो तक, नाम मोहल्ले तुमने मुझे तक, दिया, हर जगह। उसका क्या जो तुमने मुझे पूरी दुनिया में बदनाम किया? क्या काम बदनाम करने करा? में मैं बदनाम हो गई। काम करने वाली फिल्म बात इंडस्ट्री नहीं। में मैंने एक काम बात किया, बताओ, मेकअप आर्टिस्ट तुमने का बार तो बार वो मेरे पे था। इल्जाम लगाया, मैंने सबको बार बार ही बोला कि मैंने बच्चे को नहीं मारा। तुमने कहा मेरे बच्चे को मार दिया। मैं जाती हूँ काम करने के लिए, अपना अकेला तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उस चक्कर में मुझे तो काम मैं सही करना बोला। पड़ता है। मैंने कहा इंडस्ट्री छोड़ दो, वापस घर आ जाओ। तुमने कहा नहीं नहीं नहीं। छोड़नी आज मुझे इतना बदनाम कर दिया, इतना गिरा दिया सब चीज़ों को लेकर। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है सुन कर ही और सोच सोच कर भी। मुझे प्लीज तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तुमने किस वजह से इधर बुलाया मुझे ये बताओ। बस मैंने पूछा है कि तुम्हें अच्छा लगा ये सब करके? हाँ मुझे अच्छा लगा। अच्छी जिंदगी जी लोगी, इसीलिए लव मैरिज करी थी तुमने? लव मैरिज का ये मतलब नहीं होता जैसे आपने किया। क्या? एक बच्चे को मेरे तुमने मारा, उसके बाद अब तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए अब, या मुझे मारकर तुम दम लोगे। कितनी बार कहूँ नहीं मारा नहीं मारा, और कैसे बताऊँ कि नहीं मारा? मुझे नहीं पता कैसे बताओगे आप, कैसे मारा कैसे नहीं मारा, सब मुझे पता है आपने ही किया जो किया। बार बारी तुम थी वहाँ पर? मैं नहीं थी, होती तो मैं बचा लेती। बचा लेती? हाँ मैंने भी यही कोशिश करी थी। तुमने कोई कोशिश नहीं की, तुमने मारा। अच्छा, मैंने मार दिया। मैंने कोशिश मारने की थी, इसलिए तुमने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के सारी दुनिया में, सारे समाज में मुझे ये साबित कर दिया कि मैंने मर्डर कर रखा है, मैंने इल्ज़ाम लगा दिए हैं तुम्हारे पे, और मैं ये सब चीज़ों का गुनहगार मैं हूँ। तुम ये सोचकर शादी कर ली और अब तुम बहुत खुश हो। खुश हो? हाँ खुश हूँ मैं। अपनी शक्ल देख के बोलो। हाँ मैं खुश हूँ। ठीक बात है, खुश हो तो अब क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, तुम बताओ तुमने क्यों बुलाया? मैंने तो तुमसे बात करने के लिए, पूछने के लिए बुलाया कि ये सब चीज़ें करके तुम्हारे को खुशी मिली। तुम खुश थे? मैं तो कोई खुश नहीं था। खुश थे तभी तो तुमने 5 साल पहले ऐसे छोड़ा, फिर उसके बाद फिर तुमने ये हरकतें की। क्या हरकत की? ऑफिस में मुझे तुमने जीने नहीं दिया, कॉल पे कॉल तंग करने के लिए। तंग करने के लिए? और या अपनी बीवी से बात करना तंग करना होता है? 5 साल पहले बीवी कहाँ चली गई थी? 5 साल पहले बीवी छोड़ कर गई थी। तो बीवी छोड़ के गई थी तब भी कॉल कर सकते थे। हाँ, तो बीवी को कितनी बार मिन्नतें करी थी? बीवी ने एक बार सुनी थी? नहीं सुनी। बीवी तो अपने गुस्से में गुस्सा खा के बैठी हुई थी ना। कैसे समझाता? क्योंकि मेरे पास तो बोलने के और माफ़ी मांगने के सिवा मैं तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। मैं बीवी को क्या समझाता, कैसे विश्वास दिलाता? जब बीवी सुनने को तैयार नहीं हो रही थी तो कैसे समझाता? बताओ कैसे समझाता? कोई तो एक तरीका होता कि जिससे समझ में आता कुछ। कोई भी रीजन ही नहीं छोड़ा तुमने। अब तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब तुम्हें ये सब चीज़ें करके खुशी मिली? जीना चाहते हो ऐसी अपनी ज़िंदगी अकेले? मेन बात पे आओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे तो देखो जैसे मैं चल रही मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम अपना बताओ, तुमने क्यों बुलाया, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने क्या चाहना है? मैंने जो चाहा था वो तुमने कर दिया, उसका तो तिया पांचा एक कर दिया। अब बताओ। तुम यही चाहते हो कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ? जॉब की बात मैंने, चलो ठीक है, मैंने मान ली कि मैं गलत सोचता था, गलत थी मेरी थिंकिंग, मैं मान गया कि वो ऐसी नहीं होती, हर दुनिया एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब क्या है, अब इज्जत का तो तुमने कर दिया सब कुछ, ना घर का छोड़ा, ना कहीं बाहर शक्ल दिखाने लायक छोड़ा मुझे। खुश हो? चलो ठीक है, अगर आप कहते हो चलो ये जॉब छोड़ दो, मैं चलो जॉब छोड़ देती हूँ, तो क्या गारंटी तुम फिर से वो ऐसा नहीं करोगे जो किया तुमने? क्या किया? जॉब के लिए जैसे मुझे तंग किया कि ऐसे ऐसे लोगों में बैठती हो तुम, ये है जो बदनामी तुमने मेरी की वो। बदनामी मेरी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, आपकी नहीं हुई, उसके बदले में मेरी नहीं हुई। जितनी मेरी नहीं हुई क्या? आपकी नहीं बराबर हुई। की हुई है ना मेरी भी। आपकी नहीं हुई, मेरी फिर? हुई है ज्यादा। यार दोनों की बदनामी बराबर की हुई है। तुम अब क्या चाहते हो? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं पता, तू चल मेरे साथ यहाँ से। मुझे नहीं जाना। चल। नहीं समझ अरे आती, चल नहीं ना, जाना मैं मुझे। कह रहा हूँ तू चल। मुझे नहीं चल जाना। मेरे साथ, आपको चल समझ नहीं वहीं आती, चल के मुझे बैठ के नहीं बात जाना। करेंगे। यहाँ ऐसे कुछ नहीं होने नहीं वाला। जाना मुझे। मैं कह दे रहा एक बार, आपको समझ नहीं आती, नहीं जाना। पागल है?
जब बोल दे तू नहीं, चल। नहीं जाना मुझे आपके साथ, नहीं चलेगी? नहीं जाना, क्यों? नहीं जाना, बड़ा अच्छा आ रहा है, चल चुपचाप से घर चल। मुझे नहीं जाना, आपको समझ बड़ी नहीं आ जिद्दी रही। है, चल रही नहीं चल रही? नहीं जा रही मैं। बड़ी अजीब आई है, जब कह रहा हूँ चल ले, नहीं जाना, वहां चल के बात करेंगे नहीं ना। जाना मुझे आपके साथ, बात खत्म। अच्छा लग रहा है तेरे को ये सब करके? आपको अच्छा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? आप करो जो करना है आपको, मुझे नहीं जाना आपके साथ। बड़ी जिद्दी है, जब भी शर्म नहीं आई थी जब छोड़ के गई थी? आपको आई थी? क्यों? अगर एक इंसान अगर गलत सोच रखा है तो इंसान को, सामने वाले को समस्या का समाधान तो बताया जा सकता है कि उठ के मुंह उठा के एकदम से चल दिए। आप कहते हो तूने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी? आपने समझी? कोई फर्ज समझा? आपने तू तो तूने कहा चल भाई, इल्जाम लगाया और चलते मैंने अपना बोरी बिस्तर लेके इल्जाम सच अपनी लगाया जिंदगी। था, कोई झूठा नहीं लगाया था। तो बैठ के बात कर सकते, आराम से समाधान तो निकाल सकती थी किसी समस्या का, क्या कि नहीं निकाल सकते थे? एक कातिल के साथ बैठ के कातिल? फिर कातिल? पता है सच्चाई? कातिल? चाहिए, आप बार बार यही बात बोलते हो, सच्चाई कि मैंने नहीं मारा, कितनी बार कहूँ नहीं मारा। चलो, मुझे नहीं जाना, आपको समझ नहीं थी, एक बार भी आप समझ नहीं सकते। पागल है क्या तू? कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो दिक्कत क्या है तेरे को? बदनामी ही मिली और क्या मिला? तू चुप रह, क्या बैठ मिला इधर। तुम्हारे साथ? चल मेरे साथ घर। नहीं जाना मुझे। चल लगी। आपको समझ नहीं आती? नहीं जाना मुझे। नहीं आ रहा तेरे को? नहीं जाना। आपके साथ रह के मुझे मिला क्या? बदनामी आपने दे। कौन सी बदनामी? मेरी बदनामी नहीं हुई। ये बदनामी है? दी आपने, क्या दिया आपने मुझे? और बदनामी तो है, और क्या? है? मेरी बदनामी नहीं हुई। मुझे और अच्छा, आपकी कोई मुझे बदनामी नहीं हुई। मर्डर करने वाला बना दिया, ये बना दिया, आप ऐसे हो। कर दिया। तू अगर इतनी सच्ची होती तो छोड़ के नहीं जाती, आप हो। घर छोड़ के नहीं जाती। आपको पता मैं किस वजह से घर छोड़ किस वजह से गई थी? किस वजह से? आपको नहीं पता? नहीं पता। बच्चे के कातिल हो आपने। बच्चे का कातिल हूँ? तुझे आपने पता है किया। सच्चाई जानने के बगैर, बना किसी बात को बैठ के समाधान ढूंढने के, सच्चाई जाने के बिना अपनी मर्जी से चलती बनी। कोई समाधान नहीं खुद ही- ढूंढना, खुद ही। मुझे पता है जो पता है, सच है जो सच है। कहने से कभी सच नहीं होता, कई बार पता है क्या होता है। दिखाओ ना सबूत, बताओ ना। हाँ तो क्या सच है? चलेगी घर तभी तो दिखाऊंगा ना। मुझे घर जाना ही नहीं है, सबूत दिखाओ। क्यों नहीं जाना? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब मैंने रहना ही नहीं उधर, फिर नहीं रहना? आप बताओ मुझे क्या सच्चाई क्या है, बताओ। चल घर, चल, चला, नहीं जाना। चल। मुझे नहीं जाना। क्यों डर क्यों लग रहा है? मुझे नहीं चलने जाना। में डर क्यों लग रहा है तुझे? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? अकड़ दिखा के बैठी हुई है, नहीं जाना। चल चुपचाप से चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ, आज सच्चाई दिखाता हूँ। चल। आपको समझ नहीं आ रही है? एक बार जब मैंने बोल दिया नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फिर एक बार समझ नहीं आती आपको? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चल रही है? नहीं चल रही? नहीं जा रही मैं। चल चुपचाप से, और दूर मैं तेरे रह को के बात दिखाता करो। हूँ। नहीं, नहीं जाना। जब समझ नहीं आती, समझ में नहीं आ रहा? जब आपको मैंने बोल दिया नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं समझ में आ रहा? नहीं जाना मुझे। जाना मुझे? आप जा सकते हो इधर से, मुझे नहीं जाना आपके साथ, प्लीज। शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? मुझे सबूत दिखाओ, क्या सबूत है? जब चलेगी तभी तो दिखाऊंगा। नहीं जाना प्लीज, सॉरी। नहीं जाना? नहीं जाना मुझे। पहले बदनाम कर रखा है, घर छोड़ कर रखा है, अपनी ऐसी हालत कर रखी है, मेरी और बुरी हालत दुर्दशा कर रखी है। बड़ा मजा आ रहा है इन सब चीजों को करके तुझे? बहुत खुश है ना? आप प्लीज जाओ। जाऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। मर जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। क्यों? नहीं जाऊंगी। आप जैसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। शादी क्यों करी? पहले ही तलाक ले लेती ना। 5 साल भी किसने इंतजार कराया? आपने जब की थी, आपने मुझे बोला था क्या? मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्या ऐसा हूँ? तूने तो झूठे इल्जाम लगा रखे हैं मेरे ऊपर। फिर वही बात झूठे। भाई सच्चाई तू घर चलेगी तभी तो दिखाऊंगा ना बाबा। बिना दिखाए, बिना बैठे यहीं पे बैठ के सब कुछ अंतर्यामी थोड़ा ना, कुछ जादू करके टोकरे में लाके रख दूंगा एकदम से। है क्या दिमाग में? दिमाग में मेरे, तुम्हें पता है क्या है? नहीं जाना? कातिल की सूरत, बस और कुछ नहीं। कातिल की सूरत? सच्चाई पता होने के बावजूद भी नहीं माननी, नहीं सुननी? सच्चाई पता है मुझे, जब तभी तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, पता बिना अपनी मर्जी से कह दी कि मुझे सच्चाई पता है, इसलिए सच्चाई पता थी छोड़ के आ गई है? बैठ के पूछा नहीं सच्चाई क्या है? क्या पूछती? अपनी मर्जी से पता चल गई सारी सच्चाई। ये पूछती कि आपने बच्चे को कैसे मारा, क्या किया उसका, ये पूछती। अरे बैठ के बात तो पूछती, कोई रीजन तो पूछती, किसी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी तो पूछे, अपनी मर्जी से उठे और चलते बने। देख मेरी बात सुन, आराम से देख, एक बात समझा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी सोच गलत थी, मैं गलत था उस टाइम पर, मैंने गलत सोच लिया। इंडस्ट्री में हर इंसान एक जैसा नहीं है, तू भी सही है, सब कुछ सही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तू घर वापस आ जा, ठीक है? इस जॉब को छोड़ दे, मैं बैठा के खिलाऊंगा तुझे, क्या दिक्कत है?
बता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर अब मुझे रहना ही नहीं है यार। अरे तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है? पैर पड़ूं तेरे? मुझे ये झूठे पैर आंसू पड़ूं? मत करो ना, मुझे नहीं रहना, बस आप जाओ प्लीज। यार आप मेरी ये बात झूठे तो सुन, आंसू मैं तेरे मेरे आगे आगे हाथ मत जोड़ रहा हूँ, करो। तेरे पैर पड़ रहा हूँ। प्लीज आप तो छोड़। अब इस चीज को छोड़ दे, अब जिद को छोड़ दे, मान जा मेरी बात। तुम बताओ क्या गारंटी है अगर कल को तुम फिर से वही काम करो, मुझे घर पे ले जाके फिर से वही हरकतें बताओ। विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में? क्या विश्वास करूं? विश्वास करके ही शादी करता है ना इंसान, क्या करता है ना? विश्वास करूं बताओ। करता है कि नहीं करता? फिर इतना विश्वास नहीं है, पति पर विश्वास नहीं है? जो अगर करनी होती तो 5 सालों में मैं दूसरी शादी नहीं कर लेता? मैंने भी तो इंतजार करा ना। नहीं जाना मुझे, चल ले यार, चल चल। नहीं जाना। अरे चल ना, कितनी बार बोल रहा हूँ, चल। आपको समझ में नहीं आ रहा? तुझे मैं कितनी बार बोला हूँ कि जबरदस्ती नहीं, तो फिर क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मान रहा है? जबरदस्ती की बोला था ना? हाँ बोला था ना कि जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं बोला था ना? वादा करके तूने बोला था कि बुलाओ उनको, जबरदस्ती नहीं करेंगे, फिर क्यों जबरदस्ती? सुनी नहीं रही मेरी बात? हर इंसान की अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के बाप का गुलाम नहीं है, समझ रहा है? बैठो तो यहाँ पे, आप बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ। क्या चाहते हो जी आप? मैंने इसके साथ नहीं रहना। क्यों, क्या दिक्कत है? वही आपको सब पता ही है। मुझे जो पता है उसमें तो दिख रहा है कि आप ही गलत हो। मैं अगर आप नहीं मानोगे ना तो आपके उसके सारे खानदान वाले ना आपको क्या मैं जवाब दूं? वैश्या साबित कर लेंगे आपको कि वाकई वो ऐसी है, इसलिए वो छोड़ के गई है। क्योंकि ये जो लेके आया है ना, ये देख रहे हो, कहाँ निकल। ये देखो, ये जो जिस हॉस्पिटल का रिपोर्ट है ना, जिस डॉक्टर का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस बच्चे का मौत हुआ था ना, उसमें किसी का कोई जिम्मेदार नहीं है। ऑलरेडी वो बच्चे का किडनी का कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा था। 1 महीने का बच्चा पहले ही हॉस्पिटल पैदा होते ही समय टाइम दिया था कि वो बच्चा मर जाएगा। क्यों करते हो तुम लोग ऐसे हैं? अगर अब इस समय आप नहीं जाते हो ना तो आपको तो पता है इन्होंने क्या आपको नाम दे रखा है। पता है ना कि एक पति ही अपने पत्नी को एक वेश्या का नाम दे रखा है। ये आप देखो, आप भी ऐसा बोल रहे हैं। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके पति बोल रहे हैं। इस इंसान के साथ में जाके आप क्या सोच रहे हैं कि फिर से ये मेरे साथ ऐसा सही रहेगा या सही नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? उसने आपको नहीं छोड़ा था ना? मैंने छोड़ा था। आपने छोड़ा था। मैंने छोड़ा था। हर लेकिन उसको- मेरी बात सुनिए, हर पति पत्नी के बीच में ना थोड़ी सी तड़प झड़प, लड़ाई झगड़ा होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पति को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए। क्या हक था आपको उनको छोड़ने का, उनको त्यागने का? क्या एविडेंस था आपके पास? कोई है एविडेंस? मुझे इस चीज का नहीं मालूम। जब नहीं मालूम है तो आपने क्यों छोड़ा उनको, क्यों त्यागा? और आज आकर कह रहे हैं कि नहीं वही गलत है इंसान। ठीक है, उन्होंने आपको बोला कि उस लाइन में लोग गलत होता है, आपने भी गलती किया होगा, लेकिन वो भी तो बिना एविडेंस का ही बोला था ना, कोई सबूत नहीं था। देखो उधर खिसको, बैठो। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? चलिए देखिए, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। सबसे पहली बात है, तुम्हारे मन में कोई लोभ लालच है? इनके पापा ने जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी उसका लोभ लालच है कि तुम चाहो कहीं और जाके किसी और के साथ रह के और वो सारी प्रॉपर्टी दूसरे को देना चाहती हो? प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है। तो फिर क्यों नहीं चल रही भाई? बस क्यों नहीं तुम्हारे चल रही? बिहेवियर की वजह से। मेरा क्या बिहेवियर ऐसा है? एक बात बता, तू अपनी मर्जी से बिना कहे सुने, अब बिना किसी प्रूफ के अपनी मर्जी से उठाकर चल दी। बता मेरे ऊपर क्या बीती होगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैंने अगर करनी होती शादी कर लेता ना, नहीं करी ना। लोगों की बात कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ में चलो चली जाती, तुमने गली मोहल्ले में भी तो ये सब बोला होगा कि मेरी बीवी ऐसी है। लेकर उसका आए क्या? जो इंसान वापस लेकर आ रहा है वो ये बोल के क्या होगा? पड़ोस में सोच के देखा है कभी? तुमने तो इतना गलत साबित कर दिया, इतना गलत। मेरी बात सुनो, देखो मन में जो था कि मैं आपको क्या मर गया है, अब वो सब चीज सामने आ गया ना, आपके सामने आ गया, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती हो? अब इसमें आप गलत हो बिल्कुल। देखो अभी भी समय है, मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनसे कोई दुश्मनी है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो ना तो किसी न किसी एक इंसान को झुकना पड़ेगा, ठीक है ना?
जिस समय आप नहीं झुक रहे थे वो नहीं झुक रहा था, आपने झुकाई, अपने तरफ झुकाव रखा। जब वो झुकना चाहते हैं तो आप क्यों इतना वो कर रहे हो? थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर रहना चाहते हो, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि प्यार एक से ही किया था ना। अच्छा, तो प्यार किया था, उस प्यार को आप निभा रहे हो, लेकिन इस माथे के सिंदूर को नहीं निभा रहे हो। पति को जिंदा रहते हुए भी आपने सिंदूर हटा दिया माथे का, क्यों? सब इनकी गलती की वजह से। क्या गलती है उनकी? जो इन्होंने गलतफहमियां की सारी घर में। आपने भी तो गलती किया था ना, आपके अंदर भी तो गलतफहमियां है। कोई सच्चाई आपने जानने का प्रयास नहीं किया। अभी माफी मत मांगिए, अभी माफी आपको मांगना ही नहीं है। आप जब आपको समय यानी भगवान खुद झुका देंगे ना, लाठी लेके जब चलोगी, तब उस समय कोई सहारा बनने वाला नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब आपका अगर मन ये है ना कि इसको कुत्ते की तरह मारे, तो हम यही जूता से मारेंगे इसको 50 जूता। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी समय है, आप जाओ इनके साथ में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी ना औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है। अपने आप को अगर कमज़ोर समझोगे ना, तभी आप कमज़ोर रहोगे। लेकिन नहीं, मजबूत बनो ना, एक दूसरे से मुकाबला करने की ताकत रखो, क्षमता रखो, हौसला रखो, लड़ सको उससे। अगर तुम अपने जगह पे अपने आप पे सही हो तो एकदम बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ो। आपकी बात चलो मैं मान जाती हूँ, इसके साथ मैं चली जाती हूँ। कल को क्या गारंटी है कि ये सही रहेगा, सही चलेगा? चलो ठीक है, हम आपके बात मान लिए, ठीक है। आप जहाँ काम करते हैं, मोबाइल आपका है? किसका है? पकड़िए, ये तुम्हारा है, पकड़, जोकर कहीं का। अगर आपको इन सब चीज़ों पे डाउट लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, तो देखो हमारे पास ना एक सामने और कैमरा लगा हुआ है। जैसे उस दिन लगाए थे ना, आज भी लगाए। इनका सारे काले करतूत कारनामा दोनों एविडेंस हमारे पास पड़ा है, वीडियो पड़ा है, पिछले बार का भी और इस बार का भी। पिछले बार का तो चैनल पर डाल दिए हैं, जब ही इनकी फटी थी तो यहाँ आए हैं, नहीं तो ये नहीं आते। तो अगर आपको हमारे ऊपर लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट है, हमारे ऊपर विश्वास है, हमारी इस वीडियो से कुछ हो सकता है, आपके पास कुछ सबूत है, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप उन सब चीज़ों को भुला जाओ और इनके साथ जाओ। क्योंकि आज तक कहीं ना कहीं ये भी आपके इंतज़ार में कोई दूसरा शादी नहीं किया। जो मांग आपके सुना दिख रहा है ना, इसको ये सजाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि ये सुना रहे या सजे? सजे चाहते हो ना, तो प्लीज़ मेरी बात मानो और आप इनके साथ जाओ। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, फिर चलती हूँ मैं इनके साथ। जाओ, ले जाओ भाई। इतना आगे देख, सोच रहे हो ना मेरी बात सुन, आप लोग। अगर जरा सा भी दिक्कत हुआ ना, फिर दोबारा अगर ये सब बात आया कि फिल्म लाइन में काम करती है, 4 मर्दों के साथ उठती है बैठती है, तो इतना दबा के ठोकेंगे, इतना दबा के ठोकेंगे नहीं दूंगा मैं, खुद ही कि उठ नहीं पाएगा। समझ रहा है ना? अब फुर्सत से ठोकेंगे इस बात। वीडियो है, देख रहा है ना, तेरे सामने कैमरा लगाए थे ना, अब पिछले बार का भी वीडियो है, तो दोनों ले जाएंगे थाने में, अब फुर्सत से ठोकेंगे। जाओ सिस्टर, प्लीज जाओ। बंद करो बाबू।